हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे एनसीआईएसएम जो है उसमें नए नए प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं। तो एक नए प्रोग्राम लॉन्च किए हैं सी शिक्षा करके। सी शिक्षा यानी कि एक शिक्षा देना है जिसका इन्होंने नाम दिया बेंच टू बेड साइड करके। मतलब कि बेंच पे हम पूरे 4 साल 4.5 साल स्टडी करते हैं। उसके बाद पेशेंट कहाँ आएगा? बेड साइड पे आएगा। तो बेंच से हम बेड साइड पे शिफ्ट हो, तो किसी भी चीज पे शिफ्टिंग हो रही है, कैसे भी हम कहीं जगह से शिफ्ट करते हैं, कहीं रूम से शिफ्ट करते हैं, तो एक माहौल प्रिपेयर करना होता है। तो वही प्रिपरेशन करने के लिए कि इंटर्नशिप स्टार्ट होनी है 12 महीने की, तो उस इंटर्नशिप से पहले और बेंच वाली साइड से पहले जो प्रिपेयर करना है वो वाला जो है वो सी शिक्षा के अंदर आएगा। जिसमें इसके कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे कि इसको बताकर जो इंटर्न्स हैं, जो अभी फोर्थ ईयर के स्टूडेंट, फाइनल ईयर के स्टूडेंट पास आउट होके निकलेंगे, उनको क्या क्या देखना है आगे, तो उनके बारे में उनको सीखने के लिए मिलेगा, क्या क्या उनको इम्प्रूव करना है। अगर वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो उन्हें कैसा हॉस्पिटल देखने को मिलता है, उसमें उन्हें क्या मेंटेन करके रखना है, ये सब हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। उसके बाद कितने दिन का प्रोग्राम है हम ये देख लेंगे कि कितने दिन का प्रोग्राम है और हर एक दिन पे क्या क्या अलग अलग बोला गया है, ताकि जो स्टूडेंट है, अगर हम सी शिक्षा के बारे में देख लेंगे तो हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, पहला क्लिनिकली एक्सपोजर करना है। तो क्लिनिकली वो क्या हो पाएगा? कॉम्पिटेंट हो पाएगा। आगे जो है उसका क्लिनिकल नॉलेज अच्छी होगी तो कंपटीशन में वो पार्ट ले पाएगा अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को लेके। देन जो डिजिटली सारी चीजें चल रही है उसके बारे में उसको पता चल जाएगा, तो वो डिजिटली स्किल्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसको एथिक्स पता चल जाएंगे, तो एथिकली वो स्किल्ड हो जाएगा, रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा, उसे कैसा बिहेव करना है पेशेंट के साथ, डॉक्टर के साथ, ये सब पता चल जाएगा। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है उसमें क्या होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा ये सब होने के लिए। और अब वो क्या है, रेडी है टू इंडिपेंडेंट आयुर्वेदा प्रैक्टिस, मतलब एज अ इंटर्न भी उसको डॉक्टर की जरूरत नहीं है। वो रेडी होगा कि मुझे कैसे प्रिपेयर करनी है। तो ये हम इससे अचीव कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम एनसीएसएम ने चलाया है। तो इसका ओवरव्यू देख लेते हैं क्या क्या बेनिफिट मिलेगा हमें। तो सबसे पहले शिक्षा, जिसको बोला है बेंच टू बी साइड बेड साइड। तो बेंच टू बेड साइड में बोला है ये एक इंटर्नशिप ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। किसके लिए है? बीएमएस इंटर्न के लिए है। अभी अभी चलाया है, तो जो 2025-26 में इंटर्नशिप करेंगे, तो 20 बैच की हो चुकी है, यानी कि 21 बैच करेगा। तो 21 बैच की जो इंटर्नशिप होगी उससे ये स्टार्ट किया है। और ये 6 डेज का है, यानी कि 42 आवर का है। चलाया किसने है? इससे क्या, अभी नया नया आया है, तो जीके के क्वेश्चंस भी बनने के चांसेस रहते हैं और हमें पता भी होना चाहिए। तो एनसीएसएम न्यू दिल्ली ने चलाया है। ठीक है, बेंच टू बेड साइड इंटर्नशिप ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, आयुर्वेदा कॉलेज पूरे इंडिया में लागू होगा। अब इसमें क्या होगा, इन्होंने दो प्रोग्राम चलाए थे। पहला प्रोग्राम इन्होंने चलाया है आयुर प्रवेशिका। तो आयुर प्रवेशिका, तो प्रवेशिका मतलब स्टार्ट करना। तो वो स्टार्टिंग के लिए जो बीएमएस में अभी एडमिशन ले रहे हैं, और ये है जो बीएमएस खत्म कर चुके हैं, तो उन दोनों के लिए प्रोग्राम चलाया है। उसके बाद क्लिनिकल जर्नी है, कॉन्फिडेंस के साथ, वही एथिक्स के साथ, प्रोफेशनल एक्सीलेंस के साथ वो अपनी क्लिनिकल जर्नी को एंजॉय कर पाए अच्छे से, डरे ना। तो सी शिक्षा में क्या है, ट्रेनिंग देनी है और गाइडेंस देनी है, 6 डे में देनी है। ठीक है, नेशनल लेवल का प्रोग्राम होता है। वही क्लासरूम का ट्रांजिशन करना है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। तो प्रिपेयर करना है इंटर्न्स को कि उनको पेशेंट को कैसे सर्व करना है, कैसे देखना है, क्या क्या एथिक्स फॉलो करने हैं, क्या क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने होते हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, पहली बात, अगर बंदा हॉस्पिटल में जा रहा है, डॉक्टर उसके आगे डिग्री लग रही है, तो उसे हॉस्पिटल के रूल पता होनी चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए और डिपार्टमेंट की ड्यूटीज पता होनी चाहिए। देन क्लिनिकल डायग्नोस्टिक ये सब स्किल उसको होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर मान लो डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है तो उससे क्या होता है हमारा कि हमने मान लो कोई सर्जरी करनी है, फिर कोई भी किसी पेशेंट को कोई दवाई चल रही है, हमें पता ही नहीं है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है, हमने गलत दवाई दे दी, गलत ट्रीट कर दिया, इसके लिए जरूरी होता है अंडरस्टैंड ऑफ हिम्स, यानी कि हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत सारे जो मैनेजमेंट में जैसे, तो वो भी पता होना चाहिए। ई लॉग बुक कैसे बनानी है वो हमें पता होना चाहिए। वही मेडिकल एथिक्स इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, कि कोई क्लेम करने आ जाए, कुछ भी करने आ जाए, तो पता होना चाहिए। एनएबीएच, ठीक है,
उसके बाद हम बात करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट। मान लो हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, फिर कोई भी नॉर्मल छोटा प्रोसीजर भी कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमें कौन सा जो है यूज किया हुआ इंस्ट्रूमेंट, कौन सी चीज हमें किस वाले डस्टबिन में डालनी है, तो ये सब हमारा हो जाएगा। तो ये सी शिक्षा में बताया है, ठीक है। कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, एम्पैथी, लीडरशिप आएगी, एक तरीके से लीडर की तरह काम कर पाएगा। और एंटरप्रेन्योरशिप भी आती है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी मिलेगी रिसर्च और पब्लिकेशन में भी। हमने देखा था 6 वर्किंग डेज का है, जिसमें 7 आवर पर डे काम करना है, जिसमें लेक्चर्स होंगे, डेमोन्स्ट्रेशंस होंगे अलग अलग चीजों पे, हॉस्पिटल राउंड्स होंगे, ऑडियो विजुअल सेशंस होंगे, और हैंड ऑन ट्रेनिंग भी सिखाई जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं, जैसे अब इन्होंने क्या किया, अलग अलग डे वाइज किया है। जैसे डे 1 है, तो पहले हॉस्पिटल का ओरिएंटेशन पता होगा। तो पहले इनॉग्रेशन होता है हर किसी चीज का, देन प्री टेस्ट करेंगे, उसको बताएंगे रूल्स रेगुलेशन के बारे में, पॉलिसीज बताएंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में बताएंगे, एनएबीएच स्टैंडर्ड बताएंगे, उसकी स्किल है, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, ये सब करेंगे, ठीक है। मेडिको रिपोर्ट डिपोर्ट का डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। देन पहला, हॉस्पिटल के बारे में पता चल गया कि हॉस्पिटल को मैनेज कैसे करना है। दूसरा आते हैं सबसे मेन, जो सबसे कॉमन डिपार्टमेंट है, काय चिकित्सा एंड पंचकर्मा प्रैक्टिस। तो पहला, हिस्ट्री टेकिंग, केस टेकिंग आनी चाहिए, प्रेस्क्रिप्शन लिखना आना चाहिए, वो बताएंगे। पंचकर्मा थेरेपी है, उसके नोट्स देखेंगे, प्रोसीजर कैसे होता है, बन कैसे रहे, हमें पता होना चाहिए, और रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ठीक है। तो अब फार्मा को विजिलेंस वगैरह पता होना चाहिए। तीसरा हम सब्जेक्ट आते हैं, मेरा भी क्लिनिकल सब्जेक्ट पे चलेंगे, तो शल्यशाला के पे आ जाते हैं। और इसमें हमारे पास मेडिको लीगल एथिकेट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें क्या करना है, ओटी के एथिकेट पता होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, क्रियाकल्प जो हो रहे हैं ईएनटीआई प्रोसीजर में, बेसिक तो पता होना चाहिए, तो उनके बारे में बताएगा। रजिस्ट्रेशन के रेगुलेशन क्या है वो सब देखेगा। ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, इनकी कंसेंट फॉर्म कैसे बनाते हैं, क्योंकि सर्जरी में तो कंसेंट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। और ड्रग और मैजिक रेमेडीज एक्ट वो देखेंगे। चौथी हमारी सब्जेक्ट आ जाएगी स्त्री रोग, और उसके साथ ही ले लेंगे कौमार वृत्ति को। तो लेबर रूम का प्रोटोकॉल क्या है, एएनसी पीएनसी में क्या क्या करना होता है, डिस्चार्ज की समरी कैसे बनानी होती है, पीडिया है तो एनआईसीयू के एथिकेट क्या है, वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड कैसे रखना है, प्रिस्क्रिप्शन कैसे रखना है, अगर कोई इमरजेंसी आई पीडिया में तो वो कैसे हैंडल करनी है, फिर गायनी में, और अवेयरनेस कैसे होनी चाहिए। अब आएगा मेन पब्लिक हेल्थ और डिजिटल हेल्थ के बारे में, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो हमें स्वस्थ व्रत, हाइजीन से पता चलेगा, योगा हो गई, लाइफस्टाइल काउंसलिंग वगैरह हो गई। स्वस्थ व्रत में हमें पीएचसी का ओरिएंटेशन पता चल जाए, कितने रूम होने चाहिए, कैसा होना चाहिए। रूरल हेल्थ कौन कौन से प्रोग्राम चलते हैं, आशा वर्कर्स वगैरह जो चलती हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम चला रखी है। और आयुष्मान भारत का जो डिजिटल मिशन है वगैरह है, टेली मेडिसिन जो भी चलाई है आजकल, उसके अलावा हील इन इंडिया, आयुष वीजा, ई लॉगबुक ट्रेनिंग, इनके बारे में बताएंगे। देन नेक्स्ट आता है अपना रिसर्च, लास्ट। किसी को रिसर्च में जाना है कि एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी चाहिए, कोई साइंटिफिक प्रेजेंटेशन है कि सीसीआरएस में किसी को जाना है, अवेयरनेस अबाउट एनसीआईएसएम नेशनल एग्जामिनेशंस, नेक्स्ट एनटीटीन के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना, इनको देने हैं। और पोस्ट टेस्ट क्या क्या कराना है, ये सब हमें देखना है, बाद में सेरेमनी कर देनी है। तो हमें प्री टेस्ट भी लेना है कि वो एलिजिबल है कि नहीं, और पूरा 6 आवर पढ़ाने, 6 दिन पढ़ाने के बाद पोस्ट टेस्ट भी लेना है, जिनके क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्होंने, जनरली उन्हीं में से पूछना है। अटेंडेंस मैंडेटरी है, तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेनी है, तो कोई मिस नहीं कर सकता। ई लॉग बुक में एंट्री करानी है कि क्या क्या उन्होंने पढ़ा है, फीडबैक उनसे लेना है। तो इससे एनसीएसएम क्या सोच रहा है, इससे एनसीएसएम सोच रहा है कि इंटर्न को अपना रोल पता चले, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता चले, हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल पता चले, केस टेकिंग प्रॉपर ले पाए, क्योंकि हिस्ट्री टेकिंग नहीं लेगा तो ट्रीट कैसे करेगा, डॉक्यूमेंटेशन कर पाए, स्किल्स को डेवलप कर पाए, एथिकल मेडिको लीगल सेफ्टी स्टैंडर्ड ले पाए, उसके बाद हेम्स ई लॉगबुक डिजिटल सिस्टम में कॉन्फिडेंस ले पाए, और प्रोफेशनल आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर में इमरजेंसी में भी वो काम कर पाए। तो वही फाइनल स्टेज है एनसीएसएम होलिस्टिक बीएमएस फ्रेमवर्क। एक फ्रेमवर्क ही तो बन के आ रहा है। तो आयुर प्रवेशिका स्टार्ट कर रहा है, एंट्री लेवल का है, और एंड कौन कर रहा है, सी शिक्षा, तो बहुत अच्छी बात है ये। टुगेदर है, फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट, एंट्री एग्जिट अच्छा है तो सब कुछ ही अच्छा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा, क्वालिटी अच्छी होगी एजुकेशन की। आयुर्वेदा ग्रेजुएट जो है वो हीलर्स नहीं है, रेस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल एम्बॉडिंग एथिक्स एम्पैथी एंड एक्सीलेंस, ताकि वो ओनली हीलर्स का काम ना करके सब कुछ कर पाए। एंड थैंक यू, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ऐप पे जाएं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लेकिन सॉरी, इससे पहले अपन ये भी देख लेते हैं कि ये 6 डे का इंटर्नशिप प्रोग्राम हो गया,
एक बार आयुर्वेदा के बारे इन्होंने पूरा इनका फ्रेमवर्क देख लेते कैसे कैसे किया है। ये इनका रूल आया है, वही ऑब्जेक्टिव क्या क्या दिए उसने, प्रॉपर करिकुलम दिया है कि फर्स्ट डे पे ये पढ़ाना है, सेकंड डे पे पढ़ाना है, ठीक है, ओपीडी आईपीटीज की ड्यूटी सेकंड डे पे, देन सेशन 2 होगा हमारा उसी फर्स्ट डे पे, तो एनएबीएच के बारे में बताना है हमको, बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में तीसरे सेशन में बताना है, और इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में बताना है। सेशन 4 उसमें होगा तो हमें कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह, उसकी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, ठीक है। सब एक एक आवर के लेक्चर, और मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट है वो एक एक आवर लेक्चर है। सेकंड डे हमने देखा था काय चिकित्सा पंचकर्मा, उसमें हमें क्या क्या करना है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। देन हमारा क्या बोलते हैं शल्यशाला के बारे में हम देख लेंगे, क्या क्या एटिकेट बताए गए हैं। उसके बाद हम देख लेंगे क्या पीडिया और गायनी के बारे में आ जाएंगे, और इमरजेंसी के बारे में आ जाएंगे। उसके बाद हम क्या आर्थिक इमरजेंसी हो गई, उसके बाद पब्लिक हेल्थ पीएचसी वगैरह के बारे में देख लेंगे, पूरा उन्होंने दिया है करिकुलम। HCHMA की वीजा वगैरह कैसे लगता है, आयुष वीजा, वो सब देखेंगे। देन अगला हमारा रिसर्च के बारे में आ जाएगा, और देन हम पोस्ट टेस्ट लेंगे, फीडबैक वगैरह लेंगे, ठीक है। ये पूरा एनसीएसए ने बताया है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी जो है इंटर्नशिप हो जाती है। अब हमारी जो है कितनी इंटर्नशिप हो गई, 6 डे की इंटर्नशिप हो गई है, ठीक है, जो इंटर्नशिप से पहले हमने स्टार्ट करी। अब उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद जो है हमारी 1 ईयर की इंटर्नशिप लगती है, जिसमें हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो 6+6 मंथ एलोपैथ और आयुर्वेदा हम ले, या फिर 12 मंथ हम आयुर्वेदा ही ले। तो उसमें जैसे स्टार्टिंग होता है कि हमें अगर ऑप्शन 1 चूज करते हैं 6+6 मंथ की, तो हमें क्या करना है, काय चिकित्सा हमें 1.5 मंथ की लेनी, जिसमें रसायन वर्गीकरण के बारे में, स्वस्थ रोग भी उसमें ही आ जाता है, आत्यक चिकित्सा भी उसमें ही आ जाती है। देन हमें शल्य की ओपीडी होगी, वो 1 मंथ की होती है, सबसे ज्यादा काय चिकित्सा, क्योंकि बेस काय चिकित्सा ही है। उसके बाद शालाक्य की होती है 3 वीक्स की, जिसमें ओटी वगैरह सब इंक्लूड है। स्त्री रोग प्रसूति की 3 वीक की होती है। कौमार वृत्ति की जो है वो आधे महीने की होती है, यानी कि 15 दिन की ही होती है, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं अगर पंचकर्मा, पंचकर्मा में 1 मंथ की होती है। उसके अलावा विश्व चिकित्सा अगर डिपार्टमेंट में होती है हमारी 15 दिन की, और उसके अलावा पीएचसी कम्युनिटी में जो हम एलोपैथ करना चाहेंगे वो 6 मंथ की होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हमें क्या करना है, ओनली 12 मंथ हमको आयुर्वेदा की करनी है, तो उसमें काय चिकित्सा की डबल हो जाएगी, तो सारी क्या हो जाएंगी इंटर्नशिप हमारी डबल हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज ऐप को डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें।